अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ये जो है ये मैं मामा के साथ बातें कर रही थी तो एकदम मामा ने अपने ना ये बाउल दिखाने शुरू किए, क्योंकि ये मैंने पहले मामा के घर देखे ना कि मुझे नहीं था पता कि ये कितने हैं। तो मैंने एक फुल साइज़ का देखा तो मैं कहा ये अच्छा खासा मामा आपके पास बड़ा बाउल है। तो मामा कहती ठहरो मैं सारे दिखा देता। मैंने कहा चलो मैं साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ और सबको दिखाते हुए। ये हम देख रहे थे कि ये दो एक जितने हैं या एक साइज़ के नहीं है, तो मेरा हाथ नहीं था ठीक है ना, तो वज़न ही मेरे से उठाया जा रहा था। तो मामा ने फिर चेंज करके देखा तो जो सेकंड वाला था ना ये दोनों एक साइज़ के ही हैं, बड़े छोटे नहीं थे। और ये एक साइज़ के थे। फिर ये वाला था 4, तो ये बाउल हो गए। और उसके बाद मैंने कहा अब ये आपके पास और नहीं है? तो कहती हैं हाँ है। वो किचन में चली गई देखने के लिए। और ये बड़ी अच्छी डिशेस रहती हैं, ये लंबी लंबी हैं, बिल्कुल अंडे की शेप की होती हैं ये। तो इसमें खाना, रोस्ट, चावल कुछ भी आप आराम से डाल सकते हैं। ये सबसे छोटा साइज़ मामा के पास आ गया था, तो ये भी मामा ले आई हूँ। तो बड़े बर्तन है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी मामा के इसी तरह बर्तनों की कलेक्शन। तो ये ना इस टाइम 5 बाउल हैं, 2 ऊपर छोटे, 2 हाँ 5। ये अब आप सुने ये कैसे खुलता है और क्या इसका सिस्टम है। ये मैंने इसकी आवाज़ जो है ना वो बंद नहीं की। मैंने कहा चलें आपको मैं दिखाऊंगी। ये ज्वेलरी बॉक्स है, अब आप सुने। ये देखें, ये ना फिर मैंने उसको अब मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया। ये इसका बैक पे सेल डलते हैं, ये जो इसका लॉक वगैरह ओपन होता है और म्यूज़िक वगैरह चलता है ना, ये सारा कुछ बड़ा मज़े का था। और ये मामा ने अपनी तोरियां काट रही थी और छील रही थी बल्कि, और साइड में खजूरें रखी थी के साथ साथ वो खा रहे थे और खजूरें, और ये तोरियां छील रही थी क्योंकि मामा तोरियां बनानी थी। और ये मैं अपनी बेटी का सबक सुन रही थी। यहाँ पे भी मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आजकल मेरे बच्चों को छुट्टियां चल रही हैं तो उनका ये सारा कुछ ना फिर मैं ही सुन रही हूँ, क्योंकि कुरान पाक सिर्फ हिफ्ज़ करना आसान काम नहीं है, इसको मेंटेन रखना, इसको याद रखना सब कुछ बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ख़ास तौर पे माँ को, अगर आपके बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उनको टाइम देना पड़ता है, उनकी मंजिल सबकी और सबक, ये 3 चीज़ें होती हैं बच्चों की, ये सुननी पड़ती हैं। बस मैं भी फिर इसी में लगी हुई थी क्योंकि आजकल उनकी छुट्टियां हैं, तो मैं 2-2 पारे उनके सुन रही हूँ। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी मुझे अपना पारा सुना रही थी। और ये फिर उसके बाद ना एकदम प्रोग्राम बना के हम लोग कीमे वाले बर्गर खाएंगे, मतलब बीफ पैटी बर्गर आप बोल लें कि वो खाएंगे। तो ये भी मैंने मसाले वगैरह मिक्स किए, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया, और मैंने इतने से कीमे में ना 1.5 प्याज डाला था, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी, काली मिर्च भी डाली थी, मतलब जो घर के आम मसाले थे वो सब कुछ डाला था। और सूखा धनिया मैं हमेशा ज़्यादा डालती हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया कि
ये जो कीमा गोश्त वगैरह कुछ भी होता है ना, इसमें सूखे धनिया का आप इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि ये गर्म होती हैं चीज़ें, खा के दाने वगैरह निकल आते हैं, या मतलब बहुत इतनी गर्मी में ये चीज़ें खाओ तो दाने ऑब्वियसली निकलते हैं। तो बेहतर है कि आप ना सूखा धनिया ज़्यादा डाल लें, वो ज़रा ठंडा होता है तो वो इसकी तासीर ठंडी कर देता है, इसलिए मैं सूखा धनिया तो ख़ास तौर पे ज़्यादा डालती हूँ। ये पहले मैंने हाथ से पैटी बनाना शुरू किया कि चल हाथ से बनाती हूँ और एक साइज़ के बनेंगे। फिर मैंने ना इसी तरह इसको अंदर फेंका, मैं कहा नहीं, मेरे पास ना एक सिल्वर का मामा ने मुझे स्टील का एक दिया था इसका होल्डर बीफ पैटी बनाने का, लेकिन वो मुझे मिल नहीं था रहा इस टाइम। तो फिर मैंने ना ये लहसुन अदरक के डिब्बे का ढक्कन लिया, उसके ऊपर शॉपर डाला और शॉपर लगा के तो ये मैं पैटी बना रही थी कि थोड़ी सी शेप बन जाए, बाकी हाथों से मैं खुद ही शेप बना लूँगी। और प्लीज़ मैं ना आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपके यहाँ स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको मिर्चें लगती हैं हाथ पे खाने बनाने के बाद, अगर आप बना रहे हैं तो एकदम आपको मिर्चें लगती हैं स्किन पे, तो आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लें। शॉपर वाले ग्लव्स ना यूज़ करें, ये सर्जिकल ग्लव्स आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाते हैं, आप ये यूज़ करें, आपको ज़रा भी हाथों पे मिर्चें नहीं लगती। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़रा सी हरी मिर्चें भी मेरे हाथ पे हैं, ये दूसरी भी नॉर्मल मिर्चें भी होती हैं ना, मेरे हाथ को लग जाए ना, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे तो मेरे हाथों पे जलन स्टार्ट हो जाती है और पूरा वो 24 आवर्स रहती है। फिर इसी तरह मैंने वो सारे पैटी बना के मैंने थोड़ी देर ना इनको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने बंद गोभी काटी, ज़रा से वो सेट हुए, फिर मैंने उनको उठा के हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। और इस तरह अच्छा, हम ना प्याज अक्सर लोग उनका पानी निचोड़ के डालते हैं, तो अगर आप निचोड़ के नहीं ना डालेंगे तो आपके बर्गर जो है ना वो जूसी रहेंगे, बीफ जो है ना वो आपका जूसी रहता है। तो मैंने भी प्याज ज़्यादा डाला था, वरना यूजुअली लोग बोलते हैं कि प्याज डालने से टिक्कियाँ वगैरह टूट जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप एहतियात से बनाओ तो कुछ भी नहीं टूटता। ये मैंने केचप लगाई, वो टिक्कियाँ मैंने फ्राई करनी थी जो बीफ पैटी थे, और उसके बाद ये मैं केचप वगैरह लगा रही थी। मेरी एक बेटी है, उसको मायोनीज़ नहीं पसंद, तो ये मैं उसका बर्गर बनाया, क्योंकि उसको बीफ ने वो केचप नहीं लगा, केचप और पैटी और कैबेज उसने लगवानी थी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मेरी चीज़ ख़त्म हुई थी, मैंने चीज़ लाने वाली हुई है, तो वरना मैं अगर चीज़ हो ना तो मैं थोड़ा सा ऊपर से चीज़ का एक स्लाइस रखती हूँ और थोड़ी देर ना उसको या तो ओवन में बेक करने के लिए रखती हूँ कि हल्की सी हीट पहुँचे और चीज़ जो है वो गर्म हो जाए, या माइक्रोवेव ओवन में 10 सेकंड के लिए ना मैं फिर उसको गर्म करती हूँ कि चीज़ जो है वो उसकी मेल्ट हो जाए, या मैं बेक कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि बस चीज़ मेल्ट हो जाए। तो आज मेरे पास चीज़ नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही सिंपल से बनाया, और प्याज हमारे घर में कोई भी नहीं खाता बर्गर में, बीफ पैटी में, तो इसलिए प्याज टमाटर नहीं मैंने डाला। तो बच्चे जब सब्ज़ियाँ बाहर निकाल देते हैं तो बेहतर है नहीं लगा। और ये मैंने गार्लिक मायो बनाई थी, वो मैंने साथ साथ डाली। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मायो जो हम घर में बनाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है ना वो बाहर वाली मायो में बिल्कुल नहीं है। तो आप भी घर में बनाएं, मेरी रेसिपी है इसमें चैनल में, आप मायो की रेसिपी लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, आप देखेंगे तो। बाकी आप भी बनाएं, एंजॉय करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।